आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ऐतिहासिक इतिहास रच दिया गया है और ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो राष्ट्रपति बन गई हैं। देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। काउंटिंग जो है वो शुरू हुई थी लगभग सुबह 11 बजे पार्लियामेंट हाउस पे, और यहां पे द्रौपदी मुर्मू ऑपोजिशन में थे यशवंत सिन्हा। दोनों के बीच ऐसा लग रहा था कड़ी टक्कर है, लेकिन दोस्तों यहां पे क्योंकि बीजेपी के पास आपको पता ही था 6.5 लाख के करीब वोट थे, बट यहां पे 7.5 लाख के करीब वोट मिले हैं, आपको पता है। तो आप समझिए कि बहुत सारे एमपीज एमएलएज ने क्रॉस वोटिंग की है। यानी कि द्रौपदी मुर्मू जो चॉइस थी, जो तुरुप का इक्का फेंका था यहां पे बीजेपी ने, वो बिल्कुल सही बैठा। राज्यसभा सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी जो कि चीफ रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने पूरी काउंटिंग देखी और उसके बाद फिर रिजल्ट जो है वो अनाउंस किए। और फाइनली हम देखते हैं यहां पे द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो जीत गई, प्रेसिडेंट बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। नरेंद्र मोदी मिलने आए भाई, हर किसी ने बधाई दी है, हर किसी ने। राहुल गांधी ने भी बधाई दी और भाई देनी भी चाहिए। ये समझिए कि एक ऐतिहासिक पल है। राहुल गांधी ने बोला कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं द्रौपदी मुर्मू को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया। आपको बता दो द्रौपदी मुर्मू की जो कहानी है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। मैंने इनकी बायोग्राफी एक हफ्ते पहले रिव्यू की थी, आप देखिएगा, वो लेक्चर अवेलेबल है स्टडी ग्लोस पे। तो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन रहा है। ट्राइबल है ये, फर्स्ट फीमेल ट्राइबल प्रेसिडेंट है, आदिवासी। तो ये और बड़ी बात है। और प्रतिभा पाटिल के बाद द्रौपदी मुर्मू जो है वो दूसरी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। अब यहां पे दोस्तों द्रौपदी मुर्मू एक टीचर रही है, एक टीचर रही है, और अभी भी इनका अस्थायी मकान है, बहुत बड़ा मकान नहीं है। नरेंद्र मोदी जी द्रौपदी मुर्मू के यहां गए, उनको बधाई दी। 1990 में ही ये बीजेपी से जुड़ी और इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। आपको बता दो कि झारखंड की गवर्नर रही है। और ऐसा नहीं है, इन्होंने देखिए ये बीजेपी के खिलाफ भी गई, भले ही ये बीजेपी के साथ थी, झारखंड की गवर्नर रही, लेकिन भाई बहुत सारे कानूनों पे बीजेपी के खिलाफ भी गई है। इन्होंने आदिवासियों का साथ दिया, कभी नहीं छोड़ा, ये चीज है। और हर किसी ने यहां पे इनको बधाई दी है। वोटों की बात करें दोस्तों तो द्रौपदी मुर्मू को लगभग 2161 के करीब वोट मिले। मतलब टोटल जो है 3 राउंड्स के बाद 8,38,000 के करीब वोट्स थे, और द्रौपदी मुर्मू को तकरीबन 2161 वोट, जिसकी वैल्यू 5,77,000 के करीब थी। और यशवंत सिन्हा को 1,058 वोट, जिनकी वैल्यू 2,61,062 के करीब थी। यानी कि जीत का आंकड़ा जो है ना, अंतर बहुत ज्यादा बड़ा है। और द्रौपदी मुर्मू 50% आपको चाहिए होता ना, 50% आराम से क्रॉस कर लिया इन्होंने थर्ड राउंड ऑफ वोटिंग में। 812 वोट्स मिले। 17 एमपीज ने क्रॉस वोटिंग की है, यह बड़ी बात है। उड़ीसा से आती है ये, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट इनकी लाइफ रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें, इन्होंने लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया है। इस समय राष्ट्रपति के साथ साथ दोहरी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, आदिवासियों के लिए भी काम करना है इनको। अब थोड़ा सा यहां पे हम बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू की, लेकिन बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, पूरा देखिएगा। यहां पे आपको बता दो कि संताली ट्राइब से आती है ये। 1958 में इनका जन्म हुआ था, और ये खुद भी बताती कि जहां पे मैं पढ़ती थी वो गांव था और बहुत मुश्किल था। मतलब हम लोग, हमारे पिताजी कोई बहुत अमीर नहीं थे और बड़ा मुश्किल था, भाई बहन थे काफी। तो मैं पढ़ना चाहती थी, तो 7वीं के बाद हमारे गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि हम पढ़ सके। तो फिर मैंने गुहार लगाई, एक प्रोग्राम में गई जहां पे मिनिस्टर आए थे, जहां पे कलेक्टर्स आए थे, तो उन्होंने मेरी मदद की। और उसके बाद फिर मैंने 12वीं किया। देन उसके बाद एज अ स्कूल टीचर ये पढ़ाने लगी। असिस्टेंट प्रोफेसर रही श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। जूनियर असिस्टेंट रही इरिगेशन डिपार्टमेंट में। काफी अच्छा इनका करियर रहा है। पॉलिटिकल करियर इन्होंने बीजेपी 1977 में ज्वाइन करी थी, 1977 में रंगपुर नगर पंचायत, राय रंगपुर नगर पंचायत से, और वहां से चेयरपर्सन भी रही। और जैसा कि मैंने बताया उड़ीसा से आती है, तो जब
बीजू जनता दल और बीजेपी का गठबंधन हुआ, जब 2000 में सरकार आई, तो उस समय ये मिनिस्टर रही थी, मिनिस्टर ऑफ, इनको कॉमर्स का चार्ज, मतलब बेसिकली इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया था कॉमर्स और ट्रांसपोर्टेशन का। देन उसको इनको फिशरीज एंड एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट का चार्ज दिया गया था। उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है। उसके बाद इन्होंने काफी काम किया। एक बहुत ऐसा पीरियड आया जब ये बहुत परेशान भी हुई, इनके बच्चे इनको बहुत ही गलत समय पे छोड़ के चले गए, ये नहीं चाहती थी ऐसा, तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी रही है। लेकिन फिर जो आसपास के लोग थे, इन्होंने बताया कि नहीं, कोई बात नहीं है। इन्होंने क्या किया ना, जब ये टीचर थी, ये बताती है, मैंने फ्री में ट्यूशंस दी, मैंने बच्चों को फ्री में ट्यूशंस दी थी। और होता क्या था कि जब मैं बच्चों को ट्यूशन देती थी, तो जो बच्चे बहुत अच्छे नहीं थे पढ़ने में, वो 80% लाते थे, 90% लाते थे, उनके जो पेरेंट्स हैं मुझसे आके पूछते थे कि आप ऐसा क्या पढ़ा देती है। और आपको बता दो कि इन्होंने एक एनजीओ के साथ भी काम किया, सरकार के लिए भी काम किया। तो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो भी चीज सरकार लेके आती थी ना, ये पूरे हर जगह जाती थी, उड़ीसा के हर गांव में जाती थी। तो ये वहां पे आदिवासियों से मिलती थी। इनको पता है, जमीनी स्तर पे इन्होंने काम किया, आपको बता दूं। और जैसा कि बताया कि इनके पास जो भी पैसे थे वो सब इनकी मेहनत के कमाए हुए थे। आजकल तो जो पॉलिटिशियंस फॉर्च्यूनर के नीचे तो चलते ही नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, एक स्थायी मकान भी नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं इन्होंने कमाया। इतनी ईमानदार नेता है। 2015 में जब ये गवर्नर बनी तो उस समय काफी उम्मीदें थी। पहली वुमेन गवर्नर थी झारखंड की। उस समय फीमेल ट्राइबल लीडर थे उड़ीसा में, और झारखंड भी एक ट्राइबल स्टेट है। लेकिन 2017 की, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नर थी ये, इन्होंने झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल अप्रूव नहीं किया, एसेंट नहीं दिया इन्होंने। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथल परागना टेनेंसी एक्ट, इन दोनों में अमेंडमेंट्स हुए ताकि जमीनें और ली जा सके। इन्होंने ना, जो ट्राइबल्स की जमीन, उनका कमर्शियल यूज नहीं होने देंगे। और उस समय आपको बता दूं कि बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास चीफ मिनिस्टर थे, तो इसीलिए इतनी ईमानदार छवि है। फिर उसके बाद 2022 में प्रेसिडेंशियल कैंपेन, जो बीजेपी है, इन्होंने द्रौपदी मुर्मू को चुना। और उस समय भी इन्होंने बहुत ज्यादा बोला नहीं, बोला कि ठीक है, अच्छी बात है, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं कोशिश करूंगी, और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूं। हर किसी ने इनको सपोर्ट किया दोस्तों, हर पार्टी ने इनको सपोर्ट किया। जिन्होंने नहीं भी किया वो दिल इन्हीं की तरफ था। द्रौपदी मुर्मू ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट, शी इज अ वेल डिजर्व्ड लीडर। यशवंत सिन्हा की बात कर लेते हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा भाई बहुत इंटेलेक्चुअल है, और मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा उनको। देखिए, क्योंकि देखिए बीजेपी की बहुमत है ना। अगर आप प्रेसिडेंट में, आपको पता ही, एमएलए एमपीज वोट करते हैं, तो भाई बीजेपी की सरकार ज्यादा राज्यों में है, तो 60% जो वोट्स हैं वो बीजेपी के, तो पता ही था। लेकिन अब किसी ना किसी को तो खड़ा करना ही था। भाई फारूक अब्दुल्ला ने ठुकरा दिया, और वो कौन थे, मैं नाम भूल गया, उन्होंने भी, उनके पास भी गया था, नाम ही भूल गया यार मैं। तो अल्टीमेटली यशवंत सिन्हा ने एक्सेप्ट किया। लेकिन यशवंत सिन्हा भी भाई बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं। आपको बता दूं, यशवंत सिन्हा जो हैं, अभी तो तृणमूल कांग्रेस से हैं, लेकिन इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे भैया, पता है ना, बीजेपी में बहुत आयस थे ये। यशवंत सिन्हा ने क्या किताबें, मैंने इनकी 2 किताबें पढ़ी हैं, बहुत ही शानदार लिखते हैं ये, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है, जबरदस्त। आईएएस थे, फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, और ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े हुए, कैंडिडेसी के लिए खड़े हुए। बट वही है कि मुश्किल था इनका जीतना, बट स्टिल बहुत कड़ी टक्कर दी इन्होंने, अ वेरी वेल डिजर्व्ड ऑपोजिशन। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति बन गई हैं, और अब देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल अब तो बधाइयों का ताता, और हम भी अपनी तरफ से बधाई देंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में भाई बधाई दे दीजिए। ये हमारा व्लॉगिंग चैनल है भैया, आ जाओ, व्लॉग देख लो जो हमने छोटे मोटे डाले हैं, और शॉर्ट्स ग्लोस नया चैनल है जिसपे शॉर्ट्स आएंगे। उसके बाद एनसीईआरटी हिस्ट्री का हमने नया कोर्स निकाला है दोस्तों। 15 अगस्त से लाइव सेशन शुरू होंगे, तो बेकार में 15 अगस्त के बाद बढ़े हुए प्राइस पे क्यों खरीदोगे, अभी खरीद लो। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिक।